नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक मित्र ने हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट भेजते हुए कहा कि पोस्ट देखकर बताइए कि सही है या गलत है। दोस्तों, मैंने जब स्क्रीनशॉट भेजे तो उसमें एक वही जो झारखंड पुलिस में जो डीएसपी साहब हैं सुमित जी, उनका फोटो लगा रखा था ब्लैकमेलर्स ने। उन सर का फोटो इजीली आपको गूगल से मिल जाता है और उनके वीडियोस पर ये फोटो है, वहां से वो फोटो उठाया है, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगा लिया। ठीक है, उसके बाद नंबर आप देख सकते हैं उस ब्लैकमेलर का, और उसमें लिखा है, बेटा तुझे अरेस्ट करने के लिए टीम भेज रहा हूं मैं, भाग ले। कहां तक भागा जाएगा, अभी तेरी लोकेशन पर पहुंच रहा हूं, मैं टीम निकाल दिया हूं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। इस तरह के डायलॉग वो व्हाट्सएप चैट में लिखकर हमारे दोस्त के पास भेजते हैं और दोस्त हमारे पास वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं। और अगले बातचीत में एक स्क्रीनशॉट और भेजा, और उसमें वो जो फर्जी जो सीबीआई वाले हैं, अपने आप को साइबर क्राइम वाले जो बताते हैं, उन्होंने एक फॉर्म भेजा, कोई पुलिस कंप्लेंट जिसके ऊपर लिखा था, और उसके ऊपर एक आईडी थी राहुल शर्मा यूट्यूब वाले की। ठीक है, यूट्यूब आइडेंटिटी एक कार्ड था और एक कंप्लेन की कॉपी थी। तो आप देखिए, जब आप उसको देखेंगे तो कंप्लेन का जो फॉर्म है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर कोई एंट्री नहीं है। बट गूगल से उठाया तो ऊपर लिखा पुलिस कंप्लेन, फोटो उसके ऊपर चिपका दिया, राहुल शर्मा का जो फर्जी आई कार्ड बना रखा है उसने यूट्यूब वाला वो, और भाई के पास भेज दिया। ये पूरा गेम दोस्तों साइकोलॉजी का है। ठीक है, अब देखिए, लोग भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग तो उनके द्वारा ये बताए जाने पर कि हम पुलिस वाले हैं तो बिल्कुल मान लेते हैं कि ये पुलिस वाले हैं। कुछ लोगों के पास वो कुछ आई कार्ड भेजते हैं, आई कार्ड में आईपीएस ऑफिसर लिखा होता है, और जिसके पास भेजा जाता है वो खुद कम से कम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी उसकी फट जाती है। ये कितनी मतलब ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है, पूरा दिमाग का खेल है कि एक तीसरी फैल व्यक्ति एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को एक फर्जी आईपीएस की आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर उससे 2-4-5 हजार रुपये मांग रहा है, और उस बेशर्म पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं है कि एक आईपीएस उसके पास फोन करके किसी तरह का कोई पैसा या मैसेज करके कोई पैसा की डिमांड करेगा क्या। उस अब क्या कहें उस पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को, उसकी बुद्धि पर सांप लौट जाना कहें, या फिर उसकी मतलब मूर्खता कहें कि उसे ये नहीं पता कि एक आईपीएस होता क्या है, और क्या कोई अपना आज तक देखा है किसी आईपीएस का आई कार्ड तुमने? और आपको डराने के लिए आईपीएस अपना आई कार्ड भेजेगा आपके पास, सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए, भेजेगा। आईपीएस अपने आप में एक पावर है, पावर मतलब समझ रहे हो ना, एक वन मैन आर्मी। एक आईपीएस एक स्टेट की पुलिस को कंट्रोल करता है पूरा, वो आईपीएस ही होता है जो डीजी रैंक तक पहुंच के स्टेट की पुलिस को संभालता है। एक डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को आईपीएस ही संभालता है, चाहे वो एसपी बन के संभाले, चाहे एसएसपी बन के संभाले, चाहे एएसपी बन के संभाले, डीसीपी बन के संभाले। बड़े शहरों में जो महानगरों में कमिश्नर होता है वो भी एक आईपीएस ही होता है, उसका आई कार्ड बना के घूमते हैं, उसका फोटो लगा के ये लोग घूमते और आपके पास भेजते हैं, और आप उसे सच मान लेते हैं। उनसे ज्यादा बेशर्म तो मुझे आप लोग लगते हैं कि निहायत ही मूर्खतापूर्ण बात को आप सच मान दे रहे हैं। राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, आलोक कुमार वर्मा, पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी, साथ में पूर्व सीबीआई के चीफ आरएसएन ये श्रीवास्तव जी, पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ के डीजी जम्मू कश्मीर रेंज के। ठीक है, और भी ऐसे तमाम बहुत नाम हैं जिनके आई कार्ड का मतलब, ये तो वो बताया मैंने आपको जो डीजी रैंक के थे, जो जिनके मतलब कंधे पे तलवार के साथ साथ दो कॉलर में जो दो फीत लगती हैं उस टाइप की वो सारी चीजें होती हैं, अशोक स्तंभ वगैरह ये सब। तो इस रैंक के अधिकारी का फोटो आपके पास वो लोग भेज देते हैं, आप डर जाते हैं। ठीक इसी तरह भाई के पास एक पुलिस कंप्लेंट का कोई ब्लैंक कागज गूगल से डाउनलोड कर लिया फॉर्म, और उसके ऊपर कोई राहुल शर्मा यूट्यूबर है उसकी फोटो चिपका दी, चिपका के आपके पास भेज दिया, साथ में एक धमकी लिख दी, एक गाली लिख दी, जो पुलिस अक्सर करती है।
बेटा पुलिस वो सामने आकर करती है ना कि मैसेज पर, ठीक है। तो ये उनकी नासमझी है, और उनसे कहीं ज्यादा नासमझी उन लोगों की है जो उनकी नासमझियों को समझदारी समझते हुए सवाल करते हैं हमसे कि सर बताइए ये सही है कि गलत है। भैया दिख रहा है, आपको मालूम है कि ये फर्जी है, मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं है मेरे दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप ये जानते हैं कि जो ब्लैकमेलर है उन्होंने आपके पास जो आई कार्ड भेजा है, जो ये कंप्लेन वगैरह की कॉपी भेजी है, ये सब फर्जी है, फेक है, ये चीज आप भली भांति जानते हैं। बट एक बार वेरीफाई करवाना चाहते हैं अपना दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, अच्छी बात। बट आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि आपको किसी के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता ना हो। आपने तय कर लिया कि फर्जी है तो फर्जी है, ये समझ लीजिए। कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास ना कंप्लेन कॉपी व्हाट्सएप पे भेजेगा, ठीक है। भाई ये बताइए वो करना क्या चाह रहा है? कंप्लेन कॉपी भी आपके पास भेज रहा है कि पुलिस भी अरेस्ट करने के लिए भेज दी है, तो फिर वो मैसेज क्यों कर रहा है? भाई देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई होती है उनको जो करना होता है वो सामने करते हैं। अगर उनको रिश्वत लेनी होती है तो फोन पर रिश्वत नहीं मांगते हैं, वो आमने सामने आते हैं, ठीक है। अगर पुलिस को आपसे कुछ पैसा चाहिए, आप समझ रहे हो कि यार कुछ ले दे के काम बन जाएगा, तो कोई भी सरकारी आदमी आपसे फोन पे गूगल पे नहीं करवाएगा। याद रख लेना ये चीज। कैश में डील करते हैं वो, कैश में। और कैश में डील कब होगी? जब आप उनसे मिलेंगे, यानी कि उसके लिए पुलिस वाला आपके घर पे आएगा ही आएगा, आपको उठाएगा ही उठाएगा। अगर आपके खिलाफ मान लीजिए कोई कंप्लेन गई भी है पुलिस के पास, तो पुलिस आपसे फोन पे कांटेक्ट नहीं करेगी, फोन पे पैसे की मांग नहीं करेगी, आपके घर आएगी, वहां आपसे कैश लेगी, वो भी आपकी एकांत में। डिजिटल आजकल पता है आपको कितना महत्व है डिजिटल प्रूफ का, कोर्ट में बहुत महत्व है। तुरंत उनका तो हो जाएगा सब कुछ। तो इतने मूर्ख नहीं है, हम अपनी मूर्खता को कम करें और ऐसे लोगों की वाहियात चीजों पर भरोसा ना करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए दोस्तों तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।